हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर में आसान तरीके से माता तुलसी भगवान शालिग्राम का विवाह किस प्रकार करें। कम संसाधनों में भी आप बहुत आसान तरीके से घर में तुलसी माता का और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न करा सकते हैं। दोस्तों, तो अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप विष्णु भगवान की मूर्ति या लड्डू गोपाल से आप विवाह संपन्न करा सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो आप शालिग्राम भगवान को इस तरीके स्थापित कर दें। हमने लड्डू गोपाल को स्थापित कर दिया है, शंख रख दिया है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में शंख रखना बेहद जरूरी होता है। माता तुलसी का कन्यादान पंडित बुला करके करवाते हैं। फिर आप यहाँ आने वाले साल से तुलसी विवाह होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अगर एक बार कन्यादान कर चुके हैं तो दोबारा फिर तुलसी माता का कन्यादान नहीं होगा। तो अगर आपने पंडित नहीं बुलाया है तो आप इस पूजा इस तरीके से तुलसी विवाह घर में हर साल आप आसान विधि से कर सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से मैं ये पूजा करके दिखाऊंगी दोस्तों। तो आप आइए मेरे वीडियो को देखें। इस भगवान की स्थापना करने के लिए एक पान का पत्ता लेंगे। भगवान गणेश और माता गौरी की स्थापना कर देंगे। गणेश जी हैं तो हम सुपारी से नहीं बना करके स्थापित किए हैं। दोस्तों, ये गौरी हमने गाय के गोबर से बनाई हुई है। गेहूं की ढेरी रख करके अष्टदल कमल बना देंगे। अष्टदल कमल हमने गेहूं से बना दिया है। अब क्या है कि आप दीपक लेंगे। दीपक 4 मुख की बाती होनी चाहिए। एक दीप स्थापित कर दिया है। दीप में आप चाहे घी डालें, चाहे तिल का तेल डालें। किसी भी पूजा में दोस्तों सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो इस तरीके से दीप प्रज्वलित कर देंगे। भगवान गणेश को स्नान कराएंगे, माता गौरी को स्नान कराएंगे, गौरी गणेश को साथ ही साथ स्नान करा लेंगे। इस तरीके से स्नान कराने के बाद फिर दीपक को भी स्नान करा देंगे। दीप स्नान कराने के बाद देखिए, माता तुलसी के विवाह में भगवान गणेश की पूजा करना बहुत अनिवार्य है। भगवान गणेश को पंचामृत से स्नान करा देंगे। माता गौरी को भी स्नान करा देंगे पंचामृत से। साथ ही साथ गौरी माता की भी पूजा करते चलेंगे। शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। इस तरीके से पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। गौरी माता को भी शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। भगवान गणेश को स्नान कराने के बाद इनको वस्त्र अर्पित करेंगे। माता गौरी को भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। साथ ही साथ भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित कर देंगे। भगवान को इत्र अर्पित कर देंगे, पहना दे। दीपक को भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। अब भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली, ये सारी चीज़ें का टीका करेंगे। इस तरीके से भगवान गणेश को करेंगे, माता गौरी को करेंगे। साथ ही साथ भगवान गणेश और गौरी माता की पूजा करते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि विवाह में हल्दी लगाना बेहद शुभ होता है। तो दीपक की भी पूजा साथ ही साथ करते चलेंगे। रोली भगवान गणेश को दुर्वा और लाल पुष्प अर्पित कर देंगे दोस्तों। माता गौरी को भी अर्पित कर देंगे लाल पुष्प। दीपक को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। तो भगवान गौरी गणेश की पूजा करने के बाद फिर हाथ में पुष्प लेकर के सारे देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। आज मैं भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह करूंगी। भगवान मेरी इस पूजा में सारे उपस्थित देवी देवताओं आकर के विराजमान हुई है। मेरी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। पहले आवाहन करेंगे। आवाहन को भगवान गणेश के पास छोड़ देंगे पुष्प को। इस तरीके से भगवान विष्णु को स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता तुलसी को भी जल से स्नान करा देंगे। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर इसके बाद पंचामृत से स्नान करा देंगे। दोस्तों देखिए, विवाह है तो भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत का स्नान बेहद शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएंगे। इस तरीके से फिर तुलसी माता को भी पंचामृत से स्नान कराएंगे। देखो दोस्तों, माता तुलसी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। माता तुलसी पंचामृत से स्नान कराने से घर में अन्न धन से खुशियों से जीवन भर देती हैं। तो इसलिए माता तुलसी को भी पंचामृत से स्नान करा देंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद दोस्तों फिर हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। सभी लोगों को शुद्ध जल से स्नान, भगवान शालिग्राम को, तुलसी माता को स्नान कराने के बाद अब लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। इस तरीके से लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद पहले फिर शंख को भी स्नान करा देंगे। पंचामृत से भी शंख से स्नान करा देंगे। भगवान शालिग्राम को वस्त्र अर्पित करेंगे। माता तुलसी को भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। भगवान शालिग्राम को जनेऊ जरूर अर्पित करेंगे। इस तरीके भगवान शालिग्राम को जनेऊ अर्पित कर देंगे। भगवान शालिग्राम को तुलसी की माला अर्पित करेंगे। शादी का उत्सव है तो हल्दी लगाना बेहद शुभ होता है। हल्दी जरूर लगाएंगे। भगवान शालिग्राम को हल्दी, चंदन लगाएंगे। भगवान शालिग्राम को, माता तुलसी को हल्दी, चंदन, कुमकुम,
इस तरीके से माता तुलसी को लगा देंगे, क्योंकि माता तुलसी का आज विवाह है तो हल्दी लगाना बेहद शुभ होता है। तो इस तरीके से भगवान माता तुलसी को हल्दी अर्पित कर देंगे। भगवान लड्डू गोपाल को पीला पुष्प अर्पित कर देंगे। शंख देव को भी अर्पित कर देंगे। तुलसी माता को लहंगा पहनाएंगे इस तरीके से लाल। इस तरीके से माता रानी को हमने लहंगा पहना दिया है। अब माता रानी को चुन्नी उड़ाएंगे। दोस्तों मन में ये भाव करते हो कि माँ मैंने आपको लहंगा पहनाया है, अब माता आपको हम चुन्नी उड़ाते हैं। आपके पास जैसी आपकी व्यवस्था हो आप उस तरीके से माता को अर्पित कर सकती हैं। केवल माँ भाव की भूखी होती हैं हमारे लोगों को। इस तरीके से माता रानी को लहंगा पहना दिया, अब चुन्नी उड़ा देंगे। माता तुलसी का विवाह है तो हमने लहंगा पहनाया, चुन्नी पहनाया। अब माता रानी का 16 श्रृंगार करेंगे। देखिए हम लोगों की शादी में जैसे श्रृंगार होता है उसी तरीके से माता रानी को श्रृंगार करेंगे। इस तरीके से माता रानी को हम बिंदी लगा देंगे, माता रानी को चूड़ी पहना देंगे। दोस्तों श्रृंगार करने के बाद माता रानी को लहंगा चुन्नी पहनाने के बाद श्रृंगार करने के बाद अब माता रानी का जयमाला करेंगे। जयमाला के लिए दोस्तों हमें फूल नहीं मिल पाया था, इस तुलसी माता को इस तरीके से छुआ करके भगवान शालिग्राम को पहना देंगे। और इस तरीके से भगवान शालिग्राम से छुआ करके माता तुलसी को पहना देंगे। दोस्तों इस तरीके से माता तुलसी का जयमाला हो जाएगा। माता तुलसी का माता भगवान शालिग्राम के साथ गठबंधन करेंगे। गठबंधन में पैसा लिया, हल्दी ली है और दक्षिण पुष्प लिया है, सफ़ेद तिल ले करके इस तरीके से गठ जोड़ करेंगे। क्योंकि विवाह का महोत्सव है, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो विवाह अधूरा है। इस तरीके से गांठ लगाते हुए माता तुलसी से गठबंधन करेंगे। भगवान विष्णु को उड़ाएंगे। इस तरीके से करते हुए भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे। इस तरीके से माता तुलसी का चुन्नी से भगवान विष्णु के अंगोछे से गठजोड़ करके भगवान विष्णु को उड़ा दिया है। देखिए आपने देखा ही होगा। इस तरीके से उड़ाने के बाद दोस्तों देखिए दोस्तों श्री हरि की पूजा में भगवान पीला रंग विशेष माना जाता है, तो हमने पीले रंग का भगवान विष्णु का अंगोछा लिया है। भगवान विष्णु को पीली चीज़ें बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए भगवान विष्णु के लिए हमने पीले रंग का वस्त्र लिया। माता तुलसी के लिए लाल रंग की चुन्नी ली है। अब उनका गठबंधन करके भगवान विष्णु को उड़ा दिया है। दोस्तों गठबंधन हो गया। अब गठबंधन के बाद भगवान विष्णु से इस तरीके से छुआ करके और माता तुलसी को सिंदूर लगाएंगे। इस तरीके से 5 बार 7 बार सिंदूर लगाने के बाद देखिए दोस्तों माता तुलसी का विवाह में माता रानी को हम महावर से लगाएंगे। इस तरीके से माता रानी को महावर लगाएंगे। माता रानी को मेहंदी लगा देंगे। माता को काजल लगा देंगे। इस तरीके चूड़ियाँ छुआ देंगे। माता रानी के 16 श्रृंगार इस तरीके से अर्पित करेंगे। देखो दोस्तों 16 श्रृंगार अर्पित करने का मतलब ये होता है कि अगर आप सारा जितना भी सुहाग का सामान अर्पित किए हैं, आप किसी गरीब की बेटी को आप इस चीज़ों को दान दे सकते हैं। माता रानी को शीशा दिखा देंगे कि इस तरीके माता रानी अपना मुख देख ले, कितनी सुंदर लग रही, कितनी प्यारी लग रही मेरी माता रानी। विवाह होने के बाद दोस्तों अब आप ऋतु फल का भोग लगाएं। इस तरीके से सभी देवी देवताओं को ऋतु फल का हम भोग लगा देंगे। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत का भोग लगाना बेहद शुभ होता है। इस तरीके से पंचामृत का भी भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद फिर जल अर्पित कर देंगे। मुख शुद्धि के लिए दोस्तों पान अर्पित करेंगे। सारे देवी देवताओं को पान अर्पित कर देंगे। इस तरीके से विवाह होने के बाद भावर घूमी जाती है। 7 बार आप तुलसी माता को ले करके और इस तरीके से आप भावर घुमा दें, क्योंकि हमारे पास जगह है नहीं तो इसलिए हम भावर घुमाते हुए दिखा नहीं सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब माता रानी की हम आरती करेंगे। इस तरीके से धूप दिखा देंगे। सारे देवी देवताओं को धूप दिखाने के बाद देंगे भगवान गणेश की आरती। फिर भगवान गणेश की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। माता तुलसी की आरती करेंगे। जय तुलसी मैया, ओम नमो तुलसी मैया। इस तरीके माता तुलसी की आरती करेंगे। भगवान कृष्ण भगवान की आरती करेंगे। इस तरीके से 5 आरती करने के बाद दोस्तों आरती को हम ठंडा कर लेंगे। इस तरीके आरती ठंडा करने के बाद आरती को सभी देवी देवताओं को दिखा देंगे। और दिखाने के बाद दोस्तों लास्ट में कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित करेंगे, क्योंकि पूजा के दौरान यदि हमसे कोई त्रुटियां हुई हों तो उसकी क्षमा के लिए हम कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे। और भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से, भगवान सारे उपस्थित देवी देवताओं से हम भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। इस तरह की क्षमा प्रार्थना मांग करके
और फिर दोस्तों इस तरीके से बहुत सरल विधि से बहु माता तुलसी का घर में आप आसान तरीके से कर सकती हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।